एक दिन सती के पिताजी जो दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने यज्ञ किया। अब थोड़ा कथा को फास्ट में ले लेते हैं क्योंकि समय का अभाव है। यज्ञ किया तो उसमें समस्या हो गई क्या कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो और देवता भी आए, सभी बैठे थे, लेकिन उसी सभा में जब दक्ष का आगमन हुआ तो सभी देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हुए। तो दक्ष को बुरा लगा। बुरा किस बात का लगा कि ये दामाद है मेरा, ये शिव शंकर, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को तो ये छोड़ दिया, ये तो मेरे पिताजी हैं, इनकी कोई बात नहीं है। बोले नारायण, बोले इनके भी पिताजी हैं, ये भी पूजनीय हैं, लेकिन ये शंकर तो बोले मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। अहम तु लोकपालानाम यशोहनो निरपत्र्य सद्विराचरित पंथायेन स्तब्धेन दूषितः। कहने लगे कि इस निर्लज्ज ने सारी सभा को दूषित कर दिया है। शंकर भगवान से कह रहे हैं, खड़े होकर इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। अहम तु देवयंज इंद्रोपेन्द्रा दिभिर्भवः। कह दिया कि इस नीच निर्लज्ज को बोले मैं श्राप देता हूं, तो बोले अब कोई भी यज्ञ में इसको भाग नहीं दिया जाएगा। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, सहभागम न लभताम देवे देवगणाधमः। बोले कोई भी देवता इसको भाग देगा वो भी दंड का अधिकारी होगा। अब देवों के देव महादेव को श्राप दे रहे हैं, बताइए। वहां पर उनके जो नंदी जी थे तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कह दिया कि तू ज्यादा बकबक कर रहा है या तेरा सर बकरे का हो जाएगा। ऐसे करके महाराज भृगु जी उठे अनेक, तो उन्होंने भृगु जी ने कह दिया कि बोले ये ससुर दामाद के झगड़े में तुम क्यों आए। बोले सारे सब भक्त है वो सब पाखंडी हो जाएंगे। महाराज इतना देखकर बोले अब तो ये बोले यज्ञ सभा थी और ये श्राप सभा हो गई। तो भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, चुपचाप निकल आए और वाकई में अपनों के बीच में कहते हैं, हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। यहां पर सीख मिलती है कि जब अपनों से जब कोई बात छिड़े ना तो वहां पे मौन होकर के चले जाना चाहिए। बोले किससे क्या बोलें, किससे लड़ें, अपने ही तो हैं। और घर में सभी सदस्य समझदार होशियार थोड़ी ना होते हैं, कुछ मूर्ख। और सब घर में ये समस्या, मूर्ख तो सब घर में रहते हैं महाराज, लेकिन होशियार लोग हैं ना वो हार जाते हैं, और मूर्ख होते हैं वो जो समझते हैं डर गया, कमजोर है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। और जंग अगर भाई से हो या अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। पड़ोसियों की बातों में नहीं आना चाहिए कि पड़ोसी तो भड़काते रहते हैं। अपने विवेक से काम लेना चाहिए। और वही व्यक्ति मनुष्य है, नहीं तो पशु है। जिसके अंदर विवेक नहीं है वो तो पशु है। विवेकशील व्यक्ति ही मनुष्य है, बाकी में तो मनुष्य रूप में मृग विचर रहा है, पशु विचर रहा है महाराज। इसलिए किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और मानना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जानना चाहिए। अगर माने ही लोगे तो जानने से चले जाओगे, और जब जानोगे नहीं तो फिर मिल नहीं पाओगे। स्वयं भगवान शंकर ने ये संसार को दर्शाया है, दिखाया है कि देखिए सर्वशक्तिशाली होने के बावजूद भी अपमान सहकर आ गई। और आज अगर हमारा भाई छोटा भी क्यों ना हो, दो बातें कह भी दे, अरे हम तो ये भी कहते हैं अगर दे भी देना तब भी इतना संतोष होना चाहिए कि अरे मेरा अपना ही तो है, अपना ही तो है। लेकिन महाराज उसने गाली क्यों दी, अरे आज तो युद्ध छिड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने जब भगवान ने गीता का ज्ञान नहीं दिया तो अर्जुन ने यह कहा था कि मैं सारी उम्र वन में बिता लूंगा, लेकिन मैं अपनों से युद्ध नहीं करूंगा।
मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। ऐसे राज्य का मैं करूंगा क्या, बताइए। युद्ध के बाद ये दुष्टर भी रोते हैं, अरे कि मैं सिंहासन पर बैठा हूं, मुझे मेरे देखने वाले ही नहीं है, तो ये सिंहासन तो शमशान के समान है। इससे अच्छा तो हम जंगल में थे, कम से कम मुझे हमारे अपने जीवित तो थे और हमें याद तो करते थे। अरे कभी दर्शन हो जाते थे उनके, मिलना जुलना हो जाता था। अरे झगड़े के साथ ही सही, पर मिलना जुलना तो होता था। लेकिन अब बचे ही नहीं है। अब मैं राज्य का क्या करूं, और राज्य पांडवों ने भोगा कितना। अरे युद्ध जिसके लिए उन्होंने युद्ध किया भोगा ही नहीं। महाराज कहते हैं 12 वर्ष या 9 वर्ष बाद तो वो परीक्षित को राजा बना करके और स्वर्गारोहणी की यात्रा पे चले गए थे, हैं? जिनके लिए उन्होंने इतना नरसंहार किया उसको भी नहीं भोगा। लेकिन कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण ने धरातल पर जो बोझ था उसको कम करने के लिए युद्ध कराया था। युद्ध का और कोई कारण नहीं था। पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले धर्म की संस्थापना के लिए भगवान हर युग में आते हैं। तो भगवान शंकर संसार को दर्शाते हैं कि तुम में कितना क्रोध है। अरे जब मैं रुद्र अवतार लेता हूं तो सारी सृष्टि मेरी एक भ्रुकुटी अगर चढ़ जाती है तो सारा ब्रह्मांड कांप जाता है। वो भी अपमान सह करके अपने कैलाश पर्वत पर आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि मैया सती को भी नहीं बताई। बताइए कितने महानता होगी, हैं? और आजकल अगर ससुर सब अपमान कर दे तो महाराज घर में आके तो लुगाइयां की कुटाई कर दे कि तेरे बाप ने ऐसा बोला है, हैं? जबकि उसकी बेचारी की कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर भोले बाबा, अरे उन्होंने उप तक नहीं कहा, अरे महसूस भी नहीं होने दिया। कितने तभी तो उनको कहते हैं देवों के देव महादेव। नहीं तो चेहरे पर महाराज अपमान की झलक दिखती है। आजकल अपमान सहके भी कोई व्यक्ति आ जाए ना तो चेहरे पे वो क्रोध, वो अपमान की झलक दिखती है। लेकिन भगवान शंकर के चेहरे पे कोई झलक, कुछ महसूस ही नहीं, कोई पहचान ही नहीं कर पाए कि इनके साथ क्या हुआ है। इतने महान। तो ये पुराण, ये कथाएं क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि हमको मानो या ना मानो पर हमारी तो मानो। राम जी क्या कहते हैं? आप मुझे फिर सब पूछते रहो और भाई से लड़ते रहो, ये कहते हैं क्या? बल्कि ये कहते हैं मुझे पूजो या ना पूजो, पर आप भाई में प्रेम मेरे जैसा रखो तो मैं स्वतः ही तुम्हारे बिना बुलाए तुम्हारे साथ हूं, हैं? और पूछते तो है कैसे? राम 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 रटते हैं और मुंह में राम और बगल में छुरी। तो ये आदत है बहुत बुरी। इसलिए ये कथाओं का तात्पर्य ये है कि कथाओं से हमको सीखना चाहिए और जीवन में प्रेम से जीना चाहिए। थोड़ी सी जिंदगी मिली है तो महाराज आइए भाव में ही खो जाएंगे, भाव में ही चले जाएंगे तो कथा कैसे पूरी होगी? सबको समझ में तो आ रहा है और आनंद आ रहा है? आनंद आना चाहिए, क्योंकि सत्य सच्चिदानंद, सत्य और चित्त, जब सत्य बयां होता है और चित्त लगाकर सुना जाता है तब तीसरा गुण मिश्रित होता है जिसको कहते हैं आनंद, सच्चिदानंद। यही तो परमात्मा का स्वरूप है, यही तो साक्षात परमात्मा विराजमान है। परमात्मा शब्दों में भाव में तो है ही,